कभी कभी लगता है ना कि कुछ आंदोलन या मूवमेंट्स इतने बड़े कैसे हो जाते हैं। क्या इसके पीछे कोई सीक्रेट फॉर्मूला होता है? आज हम एक ऐसे ही पैटर्न पर बात करेंगे, एक ऐसा रणनीतिक ढांचा जो एक ट्रेनिंग मैनुअल पर आधारित है और यह दावा करता है कि किसी भी बड़ी मुहिम को बार बार सफलतापूर्वक दोहराया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि ये सफर कैसा होगा। हम 4 मेन स्टेप्स को समझेंगे: समर्पित करना, उत्प्रेरित करना, प्रतिबद्ध करना और फिर एकत्रित करना। और आखिर में देखेंगे कि ये सब मिलकर एक ऐसा इंजन कैसे बनाते हैं जो अपने आप चलता रहता है और बढ़ता रहता है। देखिए, इसके पीछे की सोच बड़ी सीधी है कि बड़े आंदोलन सिर्फ किस्मत से नहीं बनते, वो एक खास दोहराए जा सकने वाले पैटर्न को फॉलो करते हैं। ये मैनुअल असल में उन्हीं तरीकों और सिद्धांतों का एक कलेक्शन है जिससे हम सीख सकते हैं। ये जो पैटर्न शब्द है ना, ये इस मैनुअल के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मकसद सिर्फ किसी को प्रेरित करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा मॉडल बनाना है जिसकी हूबहू नकल की जा सके, जिससे कोई भी कहीं भी दोहरा सके। अच्छा, तो ये सारी जानकारी आ कहाँ से रही है? ये एक ट्रेनिंग मैनुअल से ली गई है जिसका नाम है डिसाइपल मेकिंग मूवमेंट्स या डीएमएम। हमारा फोकस इसकी रणनीति पर है, जिसका एक ही लक्ष्य है: ऐसा विकास जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अपने आप बढ़ता जाए। तो सवाल उठता है कि आखिर इस आंदोलन की जरूरत ही क्यों है? मैनुअल इसका जवाब सिर्फ एक नंबर में देता है: 4 अरब। उनका कहना है कि दुनिया में 4 अरब से ज्यादा लोग हैं जिन तक ये संदेश अभी तक पहुंचा नहीं है। बस यही एक आंकड़ा इस पूरी रणनीति के पीछे की सबसे बड़ी वजह है। तो चलिए इस सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं। यह आंदोलन बाहर से नहीं बल्कि अंदर से शुरू होता है। जो पहला स्टेप है समर्पित करना, वो पूरी तरह से किसी व्यक्ति की अपनी तैयारी, उसकी सोच और मानसिकता बनाने पर फोकस्ड है। ये स्टेज मतलब एक तरह से फाउंडेशन बनाने जैसा है। यहां पर एक व्यक्ति उन आदतों को अपनाता है जो एक आंदोलन शुरू करने के लिए जरूरी हैं। ये सवाल का जवाब है कि एक शिष्य बनाने वाला असल में होता कैसा है। तो इस फाउंडेशन के 3 बहुत ही सरल लेकिन दमदार सिद्धांत हैं। पहला, प्रेम करें, ईश्वर से और अपने आसपास के लोगों से। दूसरा, प्रार्थना करें, अपने काम के लिए और लोगों के लिए। और तीसरा, जाएं, मतलब इंतजार मत करो, एक्शन लो और उन लोगों तक पहुंचो जिन्हें जरूरत है। ठीक है, तो फाउंडेशन तैयार हो गया। अब क्या? अब वक्त है बाहर की दुनिया में कदम रखने का। ये दूसरा चरण है, चिंगारी जलाने का, जहां आपकी अंदर की तैयारी बाहर एक्शन में बदलती है। उत्प्रेरित करना या कैटलाइज का सीधा सा मतलब है एक्शन लेना, लोगों से बात करना और उन सही लोगों को ढूंढना जो इस विचार से जुड़ सकते हैं। ये इस सवाल का जवाब देता है कि एक शिष्य बनाने वाला असल में करता क्या है। तो इसके लिए भी 3 एक्शन स्टेप्स हैं। पहला, जुड़ें, यानी लोगों से गहरी बातचीत शुरू करना। दूसरा, खोजें, यानी उन लोगों को ढूंढना जो खुले विचारों वाले हैं। और तीसरा, प्रवेश करें, यानी जब वो आपको अपने जीवन और समाज का हिस्सा बनने का मौका दें तो उसे स्वीकार करना। तो चिंगारी लग चुकी है, लोग जुड़ने लगे हैं। अब अगला कदम क्या है? अब काम है इस छोटी सी चिंगारी को एक बड़ी आग में बदलने का। ये वो चरण है जहां हम विकास को बढ़ावा देते हैं और नए लोगों को सक्रिय भागीदार बनाते हैं। ये जो स्टेज है ना, प्रतिबद्ध करना या कमिट, ये इस पूरे प्रोसेस का दिल है। समझ लीजिए, ये वो ट्रेनिंग का दौर है जहां किसी की हल्की फुल्की दिलचस्पी एक गहरी कमिटमेंट में बदल जाती है। असली विकास यही होता है। इस ट्रेनिंग के भी 3 सिद्धांत हैं। पहला, खोजें, मतलब सिर्फ बताओ मत, उन्हें खुद सच को ढूंढने में मदद करो। दूसरा, आज्ञा माने, यानी जो भी सीखा है उसे फौरन अपनी जिंदगी में लागू करने के लिए कहो। और तीसरा, बताएं, जो भी अनुभव किया है उसे तुरंत दूसरों के साथ शेयर करने के लिए प्रेरित करो। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी फ़र्क समझाया गया है। ये मैनुअल सिर्फ ज्ञान देने पर नहीं, बल्कि उस ज्ञान को एक्शन में बदलने पर जोर देता है। लक्ष्य सिर्फ जानना नहीं है, बल्कि करना है। तो लोग तैयार हैं, ट्रेंड हैं। अब हम आते हैं आखिरी स्टेज पर। यहाँ पर मकसद है ऐसे आत्मनिर्भर ग्रुप्स बनाना जो खुद इस पूरे साइकिल को दोहरा सकें। यह है गुणन को, यानी मल्टीप्लिकेशन को मुमकिन बनाना। एकत्रित करना या कॉन्ग्रीगेट वो स्टेज है जहां एक एक इंसान से शुरू हुई बात एक पूरे आंदोलन में बदल जाती है। इसका मकसद ऐसे नए ग्रुप्स बनाना है जो इस पूरे चक्र को फिर से शुरू करने की ताकत रखते हों। और इसके लिए भी 3 कदम हैं। पहला, इकट्ठा हो, यानी एक ग्रुप को एक नए चर्च के तौर पर पहचान देना। दूसरा, नियुक्त करे, यानी ग्रुप के अंदर से ही लीडर्स चुनना। और तीसरा और सबसे जरूरी, भेजें,
यानी इस नए ग्रुप को नए मिशन पर भेजना ताकि वो भी यही आंदोलन शुरू कर सकें। तो जब हम इन चारों हिस्सों को समर्पित करना, उत्प्रेरित करना, प्रतिबद्ध करना और एकत्रित करना एक साथ रखते हैं, तो हमें क्या दिखता है? हमें सिर्फ कुछ स्टेप्स नहीं दिखते, बल्कि एक पूरा आत्मनिर्भर सिस्टम नजर आता है। एक ऐसा इंजन जो लगातार चलने और बढ़ने के लिए बना है। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये कोई सीधी लाइन नहीं है जहां सफर खत्म हो जाता है। नहीं, ये एक साइकिल है, एक पहिया है जो घूमता रहता है। एक चक्र का अंत असल में कई नए चक्रों की शुरुआत होता है। हर ग्रुप जिसे भेजा जाता है वो फिर से पहले स्टेप से शुरू करने की क्षमता रखता है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर एक खास विश्वास के लिए इतना डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप पैटर्न बन सकता है, तो क्या कोई भी बड़ा विचार, कोई भी बड़ी मुहिम इसी तरह के एक दोहराए जा सकने वाले पैटर्न से फैलाई जा सकती है? ये सोचने वाली बात है।